स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लोरीन बनाने की विधि। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोरीन। क्लोरीन गैस ठीक है। तो क्लोरीन गैस को सबसे पहले प्रयोगशाला में वैज्ञानिक शेले ने बनाया था। शेले ने HCl की अभिक्रिया की थी MnO2 के साथ, तो उसने निर्माण किया था किसका? क्लोरीन गैस का। फिर आया वैज्ञानिक डेवी। पहले तो शेले, ठीक है, 1774 से सन अपने आते नहीं है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद डेवी ने इसको नाम दिया कि तात्विक गैस है, एलिमेंट है ये। ठीक है, तात्विक है क्योंकि दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, Cl2। ठीक है, और ये तत्व हैं, तत्व समपरमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए इसको तात्विक गैस का नाम दिया। ये हरित पीली गैस है, हल्का पीला रंग होता है इसका। ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद ये जो है वातावरण में बहुत सारे धातु क्लोराइडों के रूप में उपस्थित होती है, और सामान्यतः यह है नमक NaCl के रूप में हमें पाई जाती है, जो हम यहाँ पर इसके बनाने की विधि के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और बात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन एक अधातु है, ठीक है, और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये सोडियम और इनके अन्य धातु के साथ क्लोराइड के फॉर्म में उपस्थित होती है। क्लोरीन का उत्तम पदार्थ, उत्तम सोर्स NaCl है, जैसे कि मैंने अभी भी आपसे बात की है। और क्लोरीन जो है ये KCl, कार्बोनाइट वगैरह अनेक अयस्कों के साथ भी मिलती है। ओके, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में सबसे पहले है सांद्र डेवी की ही वो विधि है। ठीक है, तो HCl को हम MnO2 के साथ, सांद्र HCl को हम MnO2 के साथ हीट करते हैं, तो हमें यहां पर प्राप्त होती है ये MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रयोगशाला विधि, पहली विधि। ठीक है साहब। दूसरा है यहाँ पर साधारण नमक की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाने पर, ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकंड देखिए बेटा, साधारण नमक NaCl, ठीक है, साधारण नमक की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ठीक है, और वो भी MnO2 की उपस्थिति में, MnO2 के साथ। तो ठीक है बेटा, मैं यहां पे ले लेता हूं साधारण नमक NaCl, इसकी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवा रहा हूं मैं MnO2 की उपस्थिति में, उसके साथ। ठीक है, तो देखो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे Mn है और कोई Cl वाला कोई यहाँ प्रोडक्ट है, तो MnCl2 बाहर निकालना अपने को, तो निकाल देते हैं। ये Mn और ये Cl2, ठीक है, MnCl2। अब देखो यहाँ पे सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण करता है। इसका सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण करता है। अब देखो 8 हाइड्रोजन में से 4 यहाँ बैलेंस हो गए। अब कितने बचे? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2H2O निकाल दीजिए। सब कुछ बैलेंस है क्लोरीन को छोड़कर, सिर्फ इधर 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 4 थी, तो अब ये 1 क्लोरीन गैस निर्मित हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है आपके पास। ठीक है, तो साधारण नमक की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से करके भी हम यहाँ पे बना सकते हैं क्लोरीन गैस। अब देखिए बहुत सी लंबी लंबी रिएक्शंस होती हैं, बच्चे देखते हैं उनको डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने और डरने कोई बात ही नहीं है। अभी हम बड़े बड़े रिएक्शनों को बड़े ही आराम से यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, समझना सिर्फ आपको है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट व पोटेशियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया हम यहाँ पे करेंगे HCl के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, नेक्स्ट रिएक्शन है वो है पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे? HCl के साथ। ठीक है, अब देखो जहां पोटेशियम है और Cl है तो KCl बाहर निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये KCl को बाहर निकाल देते हैं। 2 पोटेशियम बैलेंस कर दिए मैंने फर्स्ट में। अब देखिए यहाँ पे Mn है और Cl है, तो MnCl2 बाहर निकलेगा, प्लस ये MnCl2। अब देखो 2 Mn है तो आगे 2 लगा के मैं इसको बैलेंस कर देता हूं। ठीक है, MnCl2 हो गया। अब देखिए बेटा
MnCl2 हाइड्रोजन कितने हैं 16 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना होगा 8। तो सीधी सी बात है क्या निकलेगा 8H2O। ये लो सब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बची केवल क्लोरीन। यहां पे 2 और 4 6 क्लोरीन आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 16 थी, 16 में से 6 की तो कितने बची 10 का मतलब 5Cl2 बन गए बेटा। अब आराम से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। इससे भी अच्छी एक और देखिए नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला अपने को आता है K2Cr2O7 और इसकी अभिक्रिया हम करेंगे यहाँ पे 14HCl से। अब समझ में आ गया होगा 14 हाइड्रोजन है और 7 ऑक्सीजन है तो 7H2 हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो किस बेस पे लेना है ये भी आपको समझना पड़ेगा। मैंने कहा था पोटेशियम है और Cl है तो ऑब्वियस सी बात है KCl को बाहर निकाल दो, पोटेशियम बैलेंस कर दिया मैंने। क्रोमियम है, क्रोमियम जो है इसकी वैलेंसी 3 होती है तो ये हमेशा Cr की वैलेंसी 3 वाला प्रोडक्ट बनाएगा। CrCl3 2 है तो आगे 2 लगा दीजिए। अभी मैंने कहा कि हाइड्रोजन 14 है तो ये 7H2 येलो सब बैलेंस है क्लोरीन को छोड़ के। इधर देखिए 2 क्लोरीन और 6, 2 और 6 8, कितनी ली थी 14 में से 8 निकाल दीजिए 6 मतलब 3Cl2। ये क्लोरीन बैलेंस कर दिए मैंने आप लोगों के लिए। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा भी और पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा दोनों की अभिक्रिया अगर हम HCl से अम्ल से करवाते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इट इज क्लियर। चलो जी थोड़ी सी बात हम आगे की और कर लेते हैं। व्यवसायिक विधि ये सबसे अच्छी विधि है ना, कमर्शियल मेथड। और मैंने आपको अक्सर बताया है कि कमर्शियल में क्या होता है लागत कम लगती है, उत्पादन ज्यादा होता है, मतलब बेनिफिट होना चाहिए तभी वो कमर्शियल होगा, ठीक है। तो कमर्शियल में हम यहाँ पे या तो NaOH ले लें या फिर NaCl ले लें। ज्यादातर रिएक्शन NaCl से होती है, फिर उसमें वाटर डालते हैं तो NaOH की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम NaCl का करवाते हैं वैद्युत अपघटन। और आप सबको पता है कि वैद्युत अपघटन एक सेल के अंदर होता है जिसमें कैथोड एनोड होता है, कैथोड होता है और वैद्युत अपघट्य भरा हुआ होता है। तो वैद्युत अपघट्य के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे NaCl को। तो यहाँ पे इसका आयनाइजेशन होगा तो ये अपने आयनों में टूटेगा Cl- मैं डायरेक्ट रिएक्शन करके समझा रहा हूं, NaOH नहीं ले रहा हूं लेकिन लास्ट में बनेगा जरूर, ठीक है। अब देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर क्या होगा आप सब जानते हो, एनोड पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ होती है तो वहां माइनस आयन जाएंगे, तो ये माइनस आयन जाकर वहां इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन का एमिशन होगा एनोड पर, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं कैथोड पर। देखो कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, माइनस वाली छड़ होती है तो ये प्लस आयन वहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे जो क्लोरीन ने त्यागे हैं और क्या बनाएंगे Na सोडियम धातु। चूंकि वैद्युत अपघट्य जलीय विलयन होता है इसलिए सोडियम रिएक्ट करेगा किससे जल से और क्या बनेगा बेटा ये NaOH और मुक्त होगी हाइड्रोजन गैस। ये NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा हम एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे अक्सर पूछते हैं कि इसका जो जलीय विलयन होगा वो किस प्रकृति का होगा, तो लास्ट में स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल क्षार बचा हुआ है इसलिए क्षारीय प्रकृति का होगा। और कौन सी गैस किस छड़ पर निकलेगी वो सब आपके सामने है। ये है क्लोरीन बनाने की व्यावसायिक विधि, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए इसको आराम से। चलो अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे डेकॉन प्रोसेस से। व्यवसाय के अंदर ही दूसरी विधि है जिसका नाम है डेकॉन विधि, ठीक है। डेकॉन विधि की बात करेंगे अपन, डेकॉन विधि, ठीक है। इस विधि के अंदर होता क्या है, सांद्र HCl और ऑक्सीजन इन दोनों को CuCl2 की उपस्थिति में 773 केल्विन ताप पर पास किया जाता है वाष्प, ठीक है। तो रिएक्शन होगी और रिएक्शन होकर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो निकलेगी क्लोरीन और दूसरा 2H2O। ये है डेकॉन विधि, क्लोरीन बनाने की डेकॉन विधि, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने ये विधि पढ़ ली। अब हम बात करेंगे यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज की, गुणधर्म की। क्लोरीन के गुणधर्म नॉर्मल सी बात है, याद करना है अपने को, ठीक है। तो क्लोरीन जो है ये तीखी गंध वाली दम घोटू गैस है। आप जब लेबोरेटरी में क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हो तो वहां भी निकलती है ये, है ना, HCl उसमें
क्लोरीन में दम घोटू गैस है, हल्के पीले रंग की होती है, वायु से 2.5 गुना भारी होती है। यह जहरीली गैस है, कम मात्रा में लेते हैं, सांस में के माध्यम से अगर कम मात्रा में अंदर जाती है तो यहाँ पे सिरदर्द स्टार्ट हो जाता है, और अधिक मात्रा में लंबे समय तक ले लो तो यहाँ मृत्यु तक भी हो जाती है। उच्च दाब और निम्न ताप पर हम इसे द्रवित कर सकते हैं, ठीक है, और ये 239 केल्विन ताप पर उबलती है, जल में विलय होती है, और इसका जलीय विलयन जो है क्लोरीन जल कहलाता है। जल में सॉल्युबल है, इसका जो जलीय विलयन है वो क्लोरीन जल कहलाता है, जिसमें क्लोरीन के समान गंध आती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, धातु से अभिक्रिया, फिर बात करेंगे अधातुओं से अभिक्रिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर बात कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल, धातुओं से अभिक्रिया। रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है धातुओं से, धातुओं से अभिक्रिया, ठीक है, आप खुद भी करवा सकते हो। सोडियम की अभिक्रिया, पोटेशियम की अभिक्रिया, कैल्शियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, आयरन की अभिक्रिया आप ले सकते हो। अगर मैं इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करवाता हूं तो आपको पता है क्या बनाएगी, लवण बनाएगी, NaCl। तो धातुओं से अभिक्रिया करके ये धात्विक क्लोराइड बनाती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा देखिए, क्लोरीन की अभिक्रिया अगर इससे होती है तो क्या बनेगा, 2KCl। यहां देखिए क्लोरीन की अभिक्रिया कैल्शियम से होगी तो क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम का क्लोराइड। क्लोरीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होगी तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड। अगर क्लोरीन की एल्यूमिनियम से होगी तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का क्लोराइड। इट्स नॉट बैलेंस। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया बैलेंस। अच्छा, अगर हम आयरन से अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे फेरिक का क्लोराइड बनता है। यह है धातुओं से अभिक्रिया, और भी हम यहाँ पे करवा सकते हैं। ये वो अभिक्रिया जो इजी वे में हो जाती है लेबोरेटरी में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे धातुओं से अभिक्रिया आप देख रहे हो आपके सामने। अब मैं आपसे बात करूंगा अधातुओं से अभिक्रिया की, ठीक है। तो अधातुओं से अभिक्रिया, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जल से अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन गैस से भी अभिक्रिया करती है। ये लो साहब, पहले मैं बात कर लेता हूं अधातु में फास्फोरस से अभिक्रिया, है ना। अधातु फास्फोरस, फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करके PCl5 बनाता है, ठीक है। तो ये 4 ले लो, 5 × 20 10। एक और बनाता PCl3 भी ये बनाएगा, अल्प मात्रा में लेंगे तो फास्फोरस अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से, तो PCl 4 × 12 6 ले लो, ओके। तो यहाँ अधातुओं से अभिक्रिया भी आपके सामने है, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे सल्फर से भी अभिक्रिया करवा सकते हैं। सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, ये मैंने आपको समझाया है। और सल्फर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2Cl2। तो भाई 4 तो लगाना पड़ेगा मुझे, तो यहां भी 4 लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो धातुओं से अभिक्रिया करके ये अधातुओं से अभिक्रिया करके ये अधात्विक क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन से बंधुता, ये हाइड्रोजन से अत्यधिक बंधुता ये दर्शाती है। तो हाइड्रोजन से क्लोरीन अल्ट्रावायलेट लाइट अल्प मात्रा में ही अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन से अत्यधिक बंधुता दर्शाने के कारण ये अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा।